नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। भारत की प्रगति एवं खुशहाली किसान राज से ही संभव। रामपाल जाट। गांव की बदहाली पर किसान महापंचायत ने सरकार को घेरा। चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। किसानों के सशक्त मंच किसान महापंचायत के बैनर तले श्रीमाधपुर उपखंड के गोमावाली गांव में एक भव्य एवं सार गर्भित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा एवं ग्रामीण भारत की आत्मा माने जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान महापंचायत के वरिष्ठ नेता कैप्टन बलदेव यादव ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई। उनके साथ मंच पर प्रदेश महामंत्री सुंदरलाल भावरिया, प्रदेश अध्यक्ष मुसेदी लाल यादव, प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बेरवा, प्रदेश मंत्री ज्ञानचंद मीणा, पूर्व मंडी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत, जाट महासभा अध्यक्ष झाबर महिला, युवा नेता श्रीशाम तेतरवाल, हनुमान पलसानिया, सीताराम करीरा, संयोग भावरिया, करशन यादव सहित अनेक अनुभवी और युवा किसान नेता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने अपने उद्घोषण में कहा कि एक और देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के गांव बदहाली का शिकार है। पेयजल संकट, परिवहन सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी के कारण युवाओं का शहरों की ओर पलायन, चिकित्सा सेवाओं की दयनीय स्थिति और खेत खलिहानों की उपेक्षा, ये सब आज के ग्रामीण भारत की सच्चाई है। उन्होंने इसे शासन की नाकामी और नकारात्मक सोच का परिणाम बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने जोर देकर कहा, जब तक किसान और युवा एक मंच पर आकर किसान राज की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक देश की सच्ची प्रगति और खुशहाली केवल एक सपना ही रहेगी। उन्होंने बताया कि किसान महापंचायत अब किसान राज की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ले चुकी है और इस विचार को कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसानों ने सर्वसम्मति से पारित किया। कार्यक्रम में किसान नेताओं ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जीवन और उनके अद्वितीय योगदान को याद किया। प्रदेश अध्यक्ष मुसेदी लाल यादव ने कहा, मैंने स्वयं उनके साथ कई किसान आंदोलन में काम किया है। उन्होंने भारतीय राजनीति में किसान की हैसियत को पहचान दिलवाई थी। ज्ञानचंद मीणा ने चरण सिंह के जीवन दर्शन और उनके आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उनके समय में थे। बत्तीलाल बेरवा ने वर्तमान कृषि संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि खेतों को पानी और फसलों को वाजिब दाम मिलना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। नांगल सरपंच प्रहलाद यादव और सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार सावरमल यादव ने भी किसानों की समस्याओं और समाधान पर अपने विचार रखे। युवा किसान नेता श्रीशाम तेतरवाल और अन्य युवा प्रतिनिधियों ने किसान आंदोलन को नई दिशा देने की बात कही। गोष्ठी के दौरान यह भी तय किया गया कि किसान महापंचायत अब गांव-गांव जाकर किसान राज का संदेश लेकर अभियान चलाएगी। पंचायतों, खेतों और ग्रामीण चौपालों पर जनचेतना कार्यक्रम होंगे ताकि हर किसान को उसका अधिकार, उसकी ताकत और उसकी भूमिका का एहसास कराया जा सके। महत्वपूर्ण इस मायने में रहा कि चौधरी चरण सिंह के मार्ग पर चलते हुए पुनः एक हुंकार सीकर भरेगा। उसके लिए सर्वसम्मत रूप से प्रस्ताव भी पारित किया गया और उस प्रस्ताव का सार था गांव को फिर से उन्नति के मार्ग पर ले जाना, ग्रामोद्योगों की स्थापना, खेत को पानी, फसल को दाम, किसान दाता बना रहे, भिखमंगा नहीं बने। इसी के लिए सबने मिलकर प्रस्ताव पारित किया। हम लाएंगे वोट से बदलाव। इस बार का जो वोट हम देंगे वो जाति को देखकर नहीं, पार्टी को देखकर नहीं, हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, हम किसान बन के वोट देंगे। अपने हितों का आधार पर वोट देंगे, खेत को पानी और फसल को दाम के आधार पर वोट देंगे। और यदि एक लाइन में हम कहें समान आर्थिक हितों के आधार पर एकता करते हुए हम करेंगे वोट। इसी के द्वारा आएगा बदलाव, इसी से सरकारें ठीक होंगी। सभी को राम राम, धन्यवाद।
आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था गांव जो उजड़ रहे हैं, गांव जो पानी के लिए तरस रहे हैं, गांव में रोजगार का अभाव है, बच्चों की शिक्षा के लिए मनपसंद सब्जेक्ट की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, इन सब बातों को लेकर के विचार मंथन किया है तथा इसके लिए आगामी रणनीति तय की है।